Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बुद्धसेन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बुद्धसेन पर। देखिए, सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट पहला है। सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, स्टेट टेट, चाहे आपका सी टेट हो, उन सभी से हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका एक पद्यांश और एक गद्यांश से क्वेश्चन बनते हैं। तो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। और हिंदी एक ऐसा आपका विषय है जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, सुपर टेट में लैंग्वेज यानी भाषा से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंग्रेजी और 10 संस्कृत के। कुल मिलाकर आपके लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हिंदी में 20 क्वेश्चन होंगे। हिंदी के हम क्वेश्चन आपको लिए लाए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो ये गद्यांश जो हमने आपको ऊपर दिखाया है, इसी से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। भीड़ में कवि, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक आपका भीड़ में कवि है। क्वेश्चन दूसरा है, भीड़ से मुक्ति का उपाय। तो भीड़ से मुक्ति का उपाय, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आप भी जान पाएँ कि कैसे इसका आंसर निकलता है। देखिए, भीड़ से मुक्ति का उपाय, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। तो यहाँ इस लाइन को आप पढ़िए कि उसका विपर्याय सभी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। तो भीड़ से मुक्ति का उपाय यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, ये पॉइंट एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भीड़ किनके लिए रुकावट है? भीड़ किनके लिए रुकावट है? तो मोटर में चलने वाले के लिए देखिए भीड़ रुकावट है। गद्यांश की तरफ चलते हैं कि कैसे भीड़ रुकावट है। देखिए, यहाँ ये लाइन देखिए आप, जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है। अवरोध का मतलब होता है रुकावट, जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीला सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं। तो यहाँ से निकल कर आंसर आया था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्यांश का, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों को विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध। गद्यांश की तरफ चलते हैं, उसी से क्वेश्चन आपको ढूंढ कर दिखाते हैं। देखिए, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। इस प्रश्न का आशा करता हूं कि आप आंसर जान पाए होंगे कि भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। तो भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा छांटिए। देखिए, भाववाचक संज्ञा, इसमें शत्रुता आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, शत्रुता जो है कोई दृश्य वस्तु नहीं है, यह शब्द भाव विशेष का बोध कराता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आप ही चला जाऊंगा में आप किस प्रकार का सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निचवाचक। क्योंकि यहां आपका प्रयोग अपने लिए हुआ है, आदर सूचक आपके लिए नहीं। देखिए, परिभाषा की अगर बात करें तो जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण।
वह नौकर नहीं आया है में सार्वनामिक विशेषण है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं तो कंटेंट अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमिष का विलोम शब्द होगा सामिष, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। देखिए, हर एग्जाम में आपकी हिंदी आती है, रीट के एग्जाम में भी आपकी हिंदी पूछी जाएगी, उसमें भी ऐसे आपकी संज्ञा से सर्वनाम से क्वेश्चन बनेंगे, लकार से बनेंगे, विलोम शब्द आएंगे, शुद्ध अशुद्ध आपके पूछे जाएंगे, कारक से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए सभी लोग। आमिष का विलोम निरामिष होता है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामिष और आमिष जो दिए गए हैं आपके ऑप्शन ए और क्वेश्चन में, ये आपके समानार्थी शब्द हैं, सामिष और आमिष। क्वेश्चन में आपका आमिष है और ऑप्शन ए में सामिष है, ये दोनों जो है समानार्थी हैं। और शाकाहारी का विलोम आप जानते ही होंगे, इसकी बताने की जरूरत नहीं है कि अगर शाकाहारी है तो इसका मांसाहारी, ये दोनों अपोजिट आप मान लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, रूपक, अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। देखिए, इस पंक्ति का अर्थ है कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग हो, ध्यान रखिएगा, जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, दोनों की स्थिति समान होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इत्यादि में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, इत्यादि, इति धन आदि से मिलकर बना है ये आपका शब्द। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यण स्वर संधि, क्योंकि यहां ई का और उ मिलकर या हो जाता है ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, और आपका री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा में हो जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आप हिंदी अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी सीरीज रहने वाली है। ये सीरीज हमने आज से स्टार्ट किए हैं, आपको मिलेगी रोजाना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हल्दी का तत्सम रूप है हरिद्रा, तत्सम रूप हरिद्रा होगा, आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए, तत्सम शब्द होते क्या हैं? वे शब्द जो अपनी असली रूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, और तद्भव अगर पूछा जाए तो संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए हुए हैं, वे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्विगु। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो द्विगु का। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उनके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो पंचवटी, त्रिफला, नवरत्न, सतसई, चौराहा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा शब्द
छोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाजी तुरंग शार्दूल है। देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन, यहाँ छोड़ा नहीं होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए। बना लीजिएगा आप लोग, घोड़ा होना चाहिए। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी तुरंग शार्दूल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शार्दूल। बाजी तुरंग है, ये आपके घोड़ा का पर्यायवाची है। देखिए शार्दूल का पर्यायवाची की बात करें तो सिंह होता है। अब बाकी जो हमने आपको बताया है बाज तुरंग और है, ये घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रादुर्भाव, संश्लिष्ट, अधिशासी, सन्यासी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द देखिए सन्यासी है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप, शुद्ध रूप की अगर बात करें तो आपको ऐसे होना चाहिए, तब आपका शुद्ध रूप माना जाएगा। देख लीजिए आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है शुद्ध अशुद्ध में। ऐसे लिखा होता तो आपका शुद्ध रूप होता सन्यासी का। देखिए प्रादुर्भाव, संश्लिष्ट, अधिशासी, ये जो तीन शब्द हैं ये शुद्ध हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सन्यासी में कन्फ्यूजन आपको हो रहा हो अब भी। देखिए सन्यासी दो शब्द आ रहे हैं आपका, ऊपर आपकी अंग बिंदी जो आ रही है उसकी भी मुख से आवाज़ ध्वनि निकल रही है और न्या भी आपके साथ में। देखिए बोलकर आप चेक करिए, सन्यासी, न्यासी भी आपका आना चाहिए, सन भी आना चाहिए। इसलिए जो ये लिखा गया था ये आपका अशुद्ध था और अशुद्ध आपका वर्तनी पूछा गया था। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संक्षिप्त वाक्य। ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा उपवाक्य होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्युक्ति शब्द में, अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग है आ, अत, अति, अत्या। अत्युक्ति शब्द में अति उपसर्ग है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर और उदाहरण की बात करें तो आपका अत्यंत, अतिशय, अत्याचार, अतिरिक्त, इन सब में अति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जो अधिक बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल होगा, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। एग्जाम में आपका ये भी पूछा जा सकता है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर बात करें कि मृदु बोलने वाले को क्या बोला जाता है तो उसे मृदुभाषी, ऑप्शन बी में जो दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता? नदी, दही, हाथी, पानी। देखिए नदी शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में नहीं होता है, आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसका जो है प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है नदी शब्द का। हाथी, दही और पानी की अगर बात करें तो ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, याद रखिएगा। ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए रखे गए हैं ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में ऑप्शनों को रखा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हों और आप गलती कर जाएं। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक।
क्वेश्चन नंबर 19, लड़का पेड़ से गिरा में अपादान कारक है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। आपको याद होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा ऐसी परिभाषा, तो आप इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसा भी क्वेश्चन आपका कारक से आ जाए। नेक्स्ट अगला देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। क्रोध से आग बबूला होना, हवन करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, देवता को प्रसन्न करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।